होंडा दुनिया की मोस्ट पावरफुल कार कंपनी जिसकी वर्थ $50 बिलियन है। क्या आप जानते हैं कि इस $1 बिलियन एम्पायर की बुनियाद एक कार मैकेनिक ने रखी। उसको बचपन से ही 4 पहियों पे चलने वाली गाड़ी बनाने का शौक था। उसने आने वाले वक्त में न सिर्फ ये ख्वाब पूरा किया बल्कि जापान को तरक्की देने में भी अहम तरीन किरदार अदा किया। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं होंडा कंपनी के फाउंडर सुचाइरो होंडा की। सुचाइरो होंडा 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। होंडा के वालिद बाइसिकल रिपेयरिंग का काम करते थे। होंडा को पढ़ाई में कोई ख़ास दिलचस्पी तो नहीं थी, अलबत्ता उन्हें मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा शौक था। इसी वजह से उन्होंने अपने बचपन में ही स्कूल जाना छोड़ दिया और फुल टाइम अपने वालिद के साथ वर्कशॉप पर काम करने लगे। 16 साल की उम्र तक पहुँचते होंडा एक अच्छे मैकेनिक बन चुके थे। सुचाइरो होंडा ने टोक्यो की आर्ट शुकाई नामी कंपनी में जॉब हासिल करने के लिए 1922 में टोक्यो का सफ़र किया, लेकिन टोक्यो में उनकी कम उम्री को देखते हुए उन्हें बेबी सिटिंग और सफाई सुथराई के काम पर लगा दिया गया। लेकिन होंडा इस काम से खुश नहीं थे और वो कार मैकेनिक की जॉब हासिल करना चाहते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ आर्ट शुकाई के मालिक ने होंडा से मैकेनिक्स के काम लेना भी शुरू कर दिए। होंडा को इसी काम में ही बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। होंडा की पहली कामयाबी वो थी जब 1924 में आर्ट शुकाई की रेसिंग कार ने ऑल जापान रेसिंग कार चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल की और होंडा इस रेस में ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठे थे। अगले 2 साल तक होंडा इसी कंपनी में जॉब करते रहे। 1928 में आर्ट शुकाई के मालिक ने हमामात्सु शहर में अपनी एक अलहदा ब्रांच खोलने का फैसला किया और होंडा को इस ब्रांच को चलाने की जिम्मेदारी दे दी गई। होंडा ने आर्ट शुकाई की इस ब्रांच को सिर्फ एक वर्कर से शुरू किया और अगले 2 सालों में इसको 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। इस दौरान होंडा ने आर्ट शुकाई के मालिक के लिए एक रेसिंग कार डिज़ाइन की जिसकी स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर, जिसने जापान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये अगले कई सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड भी बना रहा। इस दौरान होंडा अपनी एक अलहदा ब्रांच खोलना चाहते थे, लेकिन 1936 में होंडा का एक कार एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में उनका लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया और उनके चेहरे पर कई जख्म के निशान बन गए। कई अरसे बाद जब होंडा ठीक हुई है तो उन्होंने आर्ट शुकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की कि वो आप रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकते। अलबत्ता होंडा ने आर्ट शुकाई के मालिक को स्पेयर पार्ट्स की कंपनी खोलने की सजेशन दी, जिसको आर्ट शुकाई के मालिक ने फौरन रिजेक्ट कर दिया। इस पर होंडा ने अकेले ही इस कंपनी को खोलने का फैसला किया और उन्होंने 1936 में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। होंडा दिन के वक्त आर्ट शुकाई के लिए काम करते जबकि रात को इंजन पिस्टन बनाने का काम करते। होंडा कंपनी तो खोल चुके थे, लेकिन इसको चलाने के लिए उनके पास ना तो इतनी इन्वेस्टमेंट थी और ना ही इतनी महारत। इसके लिए होंडा ने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 3 साल की लगातार मेहनत के बाद होंडा ने आखिरकार 1939 में एक पिस्टन बना ही लिया। लेकिन होंडा के इस पिस्टन में अब भी बहुत सी खामियां थीं। जब होंडा ने टोयोटा कंपनी को अपने डिज़ाइन पेश किए तो टोयोटा कंपनी ने होंडा के 94% डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिए। होंडा ने मुख्तलिफ कंपनीज की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए उनके दौरे लगाना शुरू कर दिए। दौरान होंडा मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर से मिला, मार्केट को समझने की कोशिश की। इसके बाद होंडा ने एक बार फिर से कोशिश की। इस बार उसके डिज़ाइन तमाम कंपनीज ने अप्रूव कर लिए। होंडा को मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। होंडा ने आर्ट शुकाई की जॉब छोड़ दी और फुल टाइम अपनी कंपनी में जॉब करने लगे और इन तमाम कंपनीज के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए होंडा ने मज़ीद 2000 वर्कर हायर कर लिए। होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई दे रहे थे कि एक ट्रेजेडी हो गई।
1941 में जापान वर्ल्ड वार 2 में कूद पड़ा और जापानीज गवर्नमेंट ने तमाम हैवी इंडस्ट्रीज़ को अपने अंडर कर लिया। तमाम कंपनीज की तरह होंडा की कंपनी भी जापान की गवर्नमेंट के अंडर चली गई। हालात मज़ीद ख़राब तब हुए कि जब फैक्ट्री वर्कर को जापानीज गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती मिलिट्री के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन जो होने वाला था उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं था। 1944 में एयर रेड के दौरान एक बम सीधा होंडा की कंपनी पर आ लगा, जिसने होंडा की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पूरे मुल्क के हालात मज़ीद बदतर होना शुरू हो गए। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए, जिसने जापान को मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया। इसके बाद जापान को मजबूरन अमेरिका के सामने सरेंडर करना पड़ा। जंग तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा का सारा बिजनेस हक में मिल चुका था। जापान की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम ख़राब हो चुका था और गुर्बत ने लोगों का बुरा हाल कर दिया था कि इतने में होंडा ने एक अनबिलीवेबल इन्वेंशन की। होंडा को जापानीज़ आर्मी का एक यूज्ड इंजन मिला, जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। होंडा ने इस इंजन को एक बाइसाइकिल में फिट कर दिया और ये एक मुकम्मल तौर पर मोटरसाइकिल की तरह ऑपरेट करने लगा। होंडा की इस इन्वेंशन को बहुत पजीराई मिली और इसकी वजह से डिमांड इतनी बढ़ गई कि होंडा को इसको मुकम्मल करने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। होंडा को चंद यूज्ड इंजन तो मिल गए, लेकिन इससे उसका काम नहीं चलने वाला था। इस कमी को पूरा करने के लिए होंडा ने अपना खुद का एक इंजन डिज़ाइन किया। तारीख में ये पहली बार था कि होंडा का नाम किसी मशीन पर लिखा था। होंडा ने इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए 18,000 शॉपकीपर्स के नाम एक लेटर जारी किया, जिसमें होंडा ने उनसे मदद की दरख्वास्त की। होंडा की खुशकिस्मती थी कि इनमें से 3,000 शॉपकीपर ने होंडा को एडवांस में रकम दे दी। इसके बाद होंडा ने एक बार फिर से अपनी वर्कशॉप खोली और अपना काम शुरू कर दिया। 3 साल की मेहनत के बाद होंडा ने एक स्पोर्ट्स बाइक डिज़ाइन की। ये सुपर कप के नाम से बनाई गई होंडा की पहली प्रोफेशनल बाइक थी, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। इसके बाद होंडा ने अपनी एक और स्पोर्ट्स बाइक डिज़ाइन की, जिसने 1962 इंटरनेशनल रेस कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। 1968 तक होंडा कंपनी अपने 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुकी थी। 1960s में होंडा दुनिया की नंबर 1 बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। स्पोर्ट्स बाइक की कामयाबी के बाद होंडा ने अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अपना कदम बढ़ाया और अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो कि मुकम्मल तौर पर फेल हो गई। इसकी नाकामी के बाद होंडा ने एक और स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसकी सिर्फ 1000+ यूनिट सेल हुए। दर्जनों डिज़ाइन के नाकाम होने के बाद होंडा ने फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी और ये वो गाड़ी है जो अब भी पूरी दुनिया में मशहूर है। होंडा सिविक के लॉन्च होने के एक ही साल बाद यानी 1973 में होंडा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 1980s में होंडा जापान की तीसरी बड़ी मोटर कंपनी थी, लेकिन इसके सिर्फ 10 ही साल बाद यानी 1990s में होंडा दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई। जायरो होंडा की ज़िंदगी का सफ़र अगस्त 1991 को हमेशा के लिए ख़त्म हो गया।